नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ मास्टर्स पे। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते हैं जो माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, बच्चों के द्वारा या बहू के द्वारा उत्पीड़ित किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और बुढ़ापे में भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, परेशान होते हैं। इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। एक कानून बना था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून के तहत बूढ़े माँ बाप, इससे पहले एक मैं फैक्ट बता दूं आपको कि भारत के अंदर 40% शहरों में 40% लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में धकेल देते हैं बुढ़ापे के दौर में। न ही उनको मेंटेन करना चाहते हैं, न ही उनको मेंटेनेंस देना चाहते हैं, उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ाते हैं। चलते हैं आगे। तो 2007 में यह एक्ट बना था, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस के बारे में बताया गया था कि वो चाहें तो अपने बच्चे या बहू से मेंटेनेंस ले सकते हैं, मांग सकते हैं, हक रखते हैं वो। इसके अलावा उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की भी बात कही गई है। एक बात ध्यान रखेंगे, इस एक्ट के तहत सेक्शन 17 के तहत advocates are prohibited to present the senior citizen man या woman। मतलब पिटीशन आप चाहें तो वकील साहब से बनवा सकते हैं, परंतु लड़ना आपको ही होगा, आपको ही जाना होगा कोर्ट में। पूरी प्रोसेस के बारे में मैं बताऊंगा, पर जो मुख्य बातें हैं वो मैं पहले बता दूं आपको कि इसमें लॉयर्स प्रोहिबिटेड होते हैं सेक्शन 17 के तहत। यानी पिटीशन बनवा के व्यक्ति को, जो सीनियर सिटीजन है, वृद्ध व्यक्ति है या वृद्ध माता जी हैं, उनको लेकर कोर्ट में जाना होगा। वही जाके उस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, वहां से डेट मिलेगी और उनको ही इस केस को परस्यू करना होगा। आपके बिहाफ पर कोई भी वकील जाकर नहीं लड़ सकता। अब आते हैं ये केस कहां चलेगा। ये केस हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिसको हम डीएम कहते हैं, ये जो न्यायिक परिसर है, यानी जो हमारा कोर्ट है, जनरल कोर्ट है, उसमें नहीं चलता है ये केस, वहां नहीं चलता। ये केस ऑलवेज जो आपके इलाके के डीएम है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीएम या एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास चलता है। फाइल आप करेंगे, जो मार्क आप करेंगे वो डीएम को करेंगे या एडीएम को करेंगे। एडीएम को करने के बाद में उसको आप एडीएम ऑफिस में फाइल करेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वहां से आपको डेट मिलेगी, दूसरी पार्टी को समन इशू होगा और वेरी सून, महीने 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स देने का जिम्मेदारी है, कानून ऐसा कहता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका फायदा मिलेगा। इसमें आप कई सारी चीजें मांग सकते हैं। कई बार मेंटेनेंस तो है ही, लेकिन कई बार होता क्या है कि बेटे और बहू आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, नहीं निकलते हैं, नहीं छोड़कर जाते हैं, या आपको परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं आपके साथ। उस एवज में आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए एक एप्लीकेशन और मेंटेनेंस के लिए डाल सकते हैं एसडीएम के पास, एडीएम के पास। उस पर जो भी आपकी बहू या बेटा होगा उसकी रिप्लाई आएगी। रिप्लाई आने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और अगर ऑर्डर हो गए तो विद इन 10 डेज आपका घर खाली करवा दिया जाएगा। मैं ऑलवेज प्रेफरेंस इसी बात की देता हूं, क्लाइंट को मैं समझाता हूं कि नहीं, आप सिविल प्रक्रिया में ना जाएं या सिविल मुद्दों में ना जाएं या सिविल कार्यालय में या सिविल केसेस में ना फंसें, क्योंकि सिविल केस एक तो लंबा चलता है, न्याय बहुत देर से मिलता है। वहां क्या है, एडीएम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको न्याय देने के लिए तत्पर होगा और बहुत ही जल्द आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करके उसको सही अंजाम तक पहुंचाया जाता है। सेक्शन 4 के तहत आप चाहें तो मेंटेनेंस पेरेंट्स जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, वो अपने बच्चों से मांग सकते हैं। साथ ही साथ 21 से 23 तक के बीच में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के बीच में दिया गया है, इसको भी आप डाल सकते हैं।
तो आप अगर चाहें तो मेंटेनेंस के साथ साथ अपना घर भी खाली करवाने का दावा कर सकते हैं, अगर उसमें आपको रीजन देना पड़ता है। रीजन आपका, ज्यादातर लोग यही देते हैं कि हम बूढ़े हैं भाई, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो जो मेरा मकान है या जो मेरा फ्लोर है जिसमें मेरे बेटे और बहू रह रहे हैं वो मुझे मेंटेनेंस अगर नहीं देते हैं तो वो बाहर निकले, मैं वहां किराएदार रख के अपना जीवन यापन कर सकूं बुढ़ापे में। ये प्रॉपर्टी मेरे पति की, यह प्रॉपर्टी मेरी बनाई हुई है, बहुत मेहनत से खून पसीने से मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी, इस पर और किसी का हक नहीं। इस तरीके की एप्लीकेशन बनाकर आप, या इस तरह का रीजन देकर आप एक एप्लीकेशन बनाकर बाकायदा एडीएम साहब को मार्क करते हैं या सबमिट करते हैं। वहां सबमिट करने के बाद आपको डेट मिलती है, उस डेट पर आपको जाना पड़ता है, जो भी डेट्स मिलेंगी उस पर जाना पड़ता है। ये था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन के बारे में था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट बार बार मैं करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें हौसला देता है ताकि हम आपके लिए और कुछ नया लेकर आ पाएं और कुछ अधिक से अधिक जानकारी आप तक हम पहुंचा पाएं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।